श्री राम साथियों आज की वीडियो में हम जानेंगे ग्रीन हाउस में ऑफ सीजन सब्जियां किस प्रकार उगाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन हाउस में ऑफ सीजन सब्जियां, यह प्लास्टिक कीट अवरोधी नाइलॉन नेट व जस्तीकृत इस्पात द्वारा निर्मित एक विशेष संरक्षित संरचना होती है जिसमें वातावरण को काफ़ी हद तक नियंत्रित करने की सुविधाएं उपलब्ध रहती है। ग्रीन हाउस सामान्यतया 3 प्रकार के होते हैं। पहला, वातावरण नियंत्रित ग्रीन हाउस। इस प्रकार की संरचना में ग्रीन हाउस के अंदर अधिक तापमान को कूलिंग पैड्स द्वारा कम करने तथा हीटर द्वारा ग्रीन हाउस के कम तापमान को बढ़ाने हेतु दोनों सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। आंशिक रूप से वातावरण नियंत्रित ग्रीन हाउस। इस प्रकार के 3 ग्रीन हाउस में वातावरण को नियंत्रित करने की 2 में से एक ही सुविधा लगी रहती है, चाहे वह अधिक तापमान को कम करने हेतु कूलिंग पैड व फैन की सुविधा या फिर ग्रीन हाउस के तापमान को बढ़ाने के लिए हीटर की सुविधा। लेकिन अधिकतर स्थानों के लिए कूलिंग पैड व फैन वाली सुविधा ही अधिक उपयोगी रहती है। तीसरा, प्राकृतिक रूप से वायु संवाहित ग्रीन हाउस। इस प्रकार के ग्रीन हाउस में न तो कूलिंग पैड तथा न ही अंदर के तापमान को गर्म रखने के लिए हीटर लगा होता है। इस प्रकार के ग्रीन हाउस में चारों ओर भूस्थल से लेकर लगभग 8 से 9 फुट की ऊंचाई तक कीट अवरोधी नेट लगा होता है, जिसके ऊपर बाहर की ओर प्लास्टिक लगा होता है जिसे पाइपों द्वारा लपेटकर ऊपर या नीचे करना संभव होता है। किस्मों का चयन। टमाटर। ग्रीन हाउस में टमाटर की असीमित बढ़वार करने वाली किस्मों को ही उगाया जाता है। ग्रीन हाउस में चेरी टमाटर की किस्मों भी असीमित बढ़वार करने वाली है। ग्रीन हाउस में टमाटर लगाने के लिए उपयुक्त किस्मों के नाम निम्न प्रकार हैं। चेरी टमाटर की किस्में NS चेरी 1, NS चेरी 2, सिलेक्शन 1। शिमला मिर्च की इंदिरा लाल, बॉम्बे लाल रंग, ओरोवेली पीला रंग, स्वर्णा पीला रंग, नताशा लाल रंग आदि प्रमुख किस्में हैं जिन्हें ग्रीन हाउस में लगाकर अधिक उत्पादन किया जा सकता है। खीरा। ग्रीन हाउस में अधिकतर बीज रहित किस्मों जायंगी किस्में को ही उगाया जाता है, जिन्हें यूरोपीय किस्में भी कहा जाता है। खीरे की इस प्रकार की किस्मों में कियान व अलामीर गर्मी के मौसम में उगाने हेतु तथा सेटिस सर्दी के मौसम में उगाने के लिए उपयुक्त है। उत्पादन प्रौद्योगिकी। ग्रीन हाउस में फसलों का उत्पादन ड्रिप सिंचाई प्रणाली के उपयोग द्वारा ही किया जाता है। यह दाब ड्रिप सिंचाई प्रणाली या कम दबाव वाली ड्रिप सिंचाई प्रणाली हो सकती है। पौध तैयार करना व रोपाई। सर्वप्रथम किस्मों के चुनाव के बाद उनकी स्वस्थ पौध भी संरक्षित क्षेत्र जैसी पॉली हाउस या नर्सरी ग्रीन हाउस में ही प्लास्टिक की खानेदार ट्रे में भू रहित माध्यम कोकोपीट, वर्मिकुलाइट व परलाइट को 3:1:1 अनुपात के आधार पर के उपयोग द्वारा की जाती है। आमतौर पर टमाटर व खीरे की पौध 35 से 38 दिन में रोपाई योग्य हो जाती है। पौध की रोपाई से पूर्व ग्रीन हाउस में जमीन से उठी हुई क्यारियां बनाई जाती है, जिनकी चौड़ाई 80 से 90 सेंटीमीटर हो सकती है तथा 2 क्यारियों के बीच लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर का स्थान खाली छोड़ा जा सकता है। क्यारियों को ट्रैक्टर चलित रोटावेटर द्वारा बनाया जा सकता है, अन्यथा ग्रीन हाउस का आकार छोटा होने पर इसे हाथों के द्वारा ही बनाया जा सकता है। क्यारियां बनाने के बाद प्रत्येक क्यारी पर 2 ड्रिप पाइपों को 40 से 50 सेंटीमीटर की चौड़ाई
पर डाला जाता है तथा इसके बाद टमाटर के पौधों को 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर शिमला मिर्च को 30 से 40 सेंटीमीटर तथा खीरे की पौध को 30 से 40 सेंटीमीटर के पौधे से पौधे की दूरी पर रोपा जाता है। इस प्रकार 1000 वर्ग मीटर ग्रीन हाउस में टमाटर की लगभग 2600 से 2800 पौधे, शिमला मिर्च के 3800 से 4000 पौधे तथा खीरे के लगभग 3800 से 4000 पौधे समायोजित किए जाते हैं। उत्तर भारत के मैदानों में टमाटर की रोपाई जुलाई के अंत से लेकर अगस्त के मध्य तक की जाती है, जबकि शिमला मिर्च की रोपाई अगस्त से मध्य सितंबर तक की जाती है। ग्रीन हाउस में खीरे की 3 फसलें उगाई जाती हैं। पहली फसल की रोपाई अगस्त प्रथम सप्ताह में, दूसरी फसल की रोपाई अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में, जबकि तीसरी फसल की रोपाई फरवरी के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में की जाती है। फसलों में खाद व उर्वरक देना। इन सब्जी फसलों में उर्वरक व सूक्ष्म ड्रिप सिंचाई प्रणाली के द्वारा ही दिए जाते हैं, जिसे फर्टिगेशन कहते हैं। इसके लिए 1000 लीटर वाले स्टॉक टैंक में लगभग 90 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट 0/52/34, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश या 40 किलोग्राम पोटेशियम नाइट्रेट या 30 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट नामक उर्वरकों को घोलकर स्टॉक घोल बनाया जा सकता है। अब इस घोल में से सब्जी फसलों की रोपाई के 7 से 10 दिन बाद लगभग 1 लीटर घोल के प्रति 1000 लीटर सिंचाई जल के साथ फर्टिगेशन के उपयोग में लिया जाता है। सिंचाई जल की मात्रा पूर्णतः मौसम, भूमि के प्रकार, फसल की अवस्था पर निर्भर करती है, लेकिन यह मात्रा गर्मी में सप्ताह में 2 बार 5000 से 600 लीटर पानी में एक बार में उर्वरक घोल की मात्रा फसल की बढ़वार के साथ साथ बढ़ाई जाती है तथा जब टमाटर, शिमला मिर्च या खीरे की फसल पूर्णतया फसल में होती है। लेकिन यह मात्रा सिंचाई जल की मात्रा पूर्णतः मौसम, भूमि के प्रकार, फसल की अवस्था पर निर्भर करती है, लेकिन यह मात्रा गर्मी में सप्ताह में 2 बार 5000 से 600 लीटर पानी एक बार में उर्वरक घोल की मात्रा फसल की बढ़वार के साथ साथ बढ़ाई जाती है तथा जब टमाटर, शिमला मिर्च, खीरे की फसल पूर्णतः फसल में होती है तो यह मात्रा 3 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी की दर तक फर्टिगेशन प्रणाली के द्वारा दी जाती है। सूक्ष्म तत्वों को फर्टिगेशन छिड़काव दोनों प्रकार से ग्रीन हाउस सब्जी फसलों में दिया जाता है। कटाई छटाई व फसल को सहारा देना। ग्रीन हाउस सब्जी फसलों जैसे टमाटर, शिमला मिर्च व खीरे में पौधों की कटाई छटाई व सहारा देकर लपेटना एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे सह कुशल मजदूरों द्वारा किया जाता है। टमाटर पाई के 20 से 25 दिन बाद यह कटाई छटाई व रस्सियों के द्वारा सहारा देकर लपेटने की प्रक्रिया शुरू की जाती है तथा इसे फसल के अंत 9 से 10 माह तक जारी रखा जाता है। मुख्य शाखा जिन पर फूलों के गुच्छे लगते हैं उन्हें बगैर नुकसान पहुंचाए पौधों को रस्सियों के सहारे लपेटा जाता है। ये रस्सियां क्यारियों के समानांतर 8 से 9 फुट की ऊंचाई पर स्थापित की जाती हैं तथा इन्हें जमीन के पास लाकर प्रत्येक पौधे को एक रस्सी के द्वारा लपेटा जाता है। बाद में पौधे में आने वाले समस्त अन्य शाखाओं जो कटाई छटाई के द्वारा हटा दिया जाता है। पौधे जब 8 से 9 फुट ऊपर
जा रहे मुख्य तारों के पास पहुंचते हैं तो उन्हें हर 15 से 20 दिन में 1-2 फुट की नीचे कर दिया जाता है। प्रत्येक पौधे के लिए मुख्य तौर पर 40 से 50 लंबी रस्सी को एक छोटी चरखी के साथ लपेट कर रखा जाता है। शिमला मिर्च में रोपाई के 25 से 30 दिन बाद कटाई छटाई का कार्य शुरू किया जाता है तथा इसके लिए प्रत्येक पौधे पर मुख्य तार से 2 रस्सियां नीचे जमीन स्तर पर तक डालकर उन्हें जमीन के पास तने पर लपेटा जाता है। पौधों में प्रथम टर्मिनल फूल आने के बाद उसे सटाकर 2 शाखाओं में बांट दिया जाता है तथा प्रत्येक पौधे की शाखा पर 2 पत्ती एक फूल छोड़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। पौधों को बड़ी सावधानी के साथ रस्सियों के सहारे फूलों व पौधों के बगैर नुकसान पहुंचाए लपेटा जाता है। फलों की तोड़ाई व संभावित उपज। टमाटर में रोपाई के 75 से 85 दिन बाद तक फसल फल पककर तोड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं तथा फलों को गुच्छे से एक एक करके कैलिक्स के साथ ही तोड़ा जाता है तथा सप्ताह में 3 से 4 बार फलों की तोड़ाई की जाती है। टमाटर में 9 से 10 महीने की अवधि में लगभग 150 से 180 क्विंटल फल उपज प्रति 1000 वर्ग मीटर ग्रीन हाउस से प्राप्त की जा सकती है। शिमला मिर्च में आमतौर पर लाल व पीले रंग के फलों को ही तोड़ा जाता है। ये फल रोपाई के लगभग 85 से 90 दिन बाद तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा 8 से 9 माह की अवधि में 1000 वर्ग मीटर ग्रीन हाउस से लगभग 30 से 40 क्विंटल रंगीन फल की उपज प्राप्त हो जाती है। खीरे की बीज रहित किस्मों की 9 से 10 माह अवधि में 3 फसलें उगाई जाती हैं तथा इन तीनों फसलों में से लगभग 100 से 120 क्विंटल उपज प्रति 1000 मीटर के ग्रीन हाउस से प्राप्त हो जाती है। फसल संरक्षण। टमाटर की फसल में यदि कोई भी पौधा विषाणु रोग से ग्रस्त हो तो उसे अविलंब उखाड़कर प्लास्टिक आदि के बैग में बंद करके बाहर निकालना चाहिए ताकि यह रोग दूसरे पौधों में न फैल पाए। लेकिन शिमला मिर्च व खीरे की फसल को माइटस नामक कीट बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। यह कीट अधिक तापमान व हवा में अधिक आर्द्रता होने की स्थिति में अधिक प्रकोप करता है अतः इसकी रोकथाम के लिए फसल समाप्त होने के बाद ग्रीनहाउस की पूरी तरह सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। फसल में रोकथाम हेतु प्रारंभ से ही इसकी लगातार निगरानी करके कीटनाशकों जैसे डाइकोफोल 2.0 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी या फोस्माइट 1.5 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें, लेकिन पत्तियों के निचली तरफ जरूर जाना चाहिए क्योंकि ये कीट पत्तियों की निचली सतह पर ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी शिमला मिर्च में कवक जनित रोग पाउडरी मिल्ड्यू अवस्थाएं होने पर लगता है, जिसे कवकनाशी दवाएं जैसे मेनकोजेब 2.0 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर लक्षण दिखाई देने पर अविलंब छिड़काव करना चाहिए। आर्द्र गलन जैसी कवक जनित रोग की रोकथाम के लिए फसल में डिब्बे द्वारा कैप्टोन नामक दवा के घोल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से सिंचाई करनी चाहिए। तो साथियों, ये था हमारा ग्रीन हाउस में ऑफ सीजन सब्जियां किस प्रकार से उगाई जाती है और उनकी किस प्रकार से देखभाल आदि की जाती है, यह हमने इस वीडियो में जाना। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।